हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टीच एक्स्ट्रा पर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों पे बात करने वाले हैं, अर्थात आपके बीपीएससी के द्वारा आपका कट ऑफ रिलीज कर दिया गया है, नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, अर्थात जिसके लिए आप थे बड़ी परेशान, उसका सॉल्यूशन आपका क्या है। तो बीपीएससी के द्वारा क्या कर दिया गया है, जारी कर दिया गया है, अर्थात आपके कट ऑफ जारी कर दिए गए हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं किस तरीके का हमारा कट ऑफ है, किस तरीके का हमारा सिलेक्शन हुआ है, कितने नंबर पर हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो आइए हम देखने की कोशिश करें, अर्थात आपके 1 to 12 का कितना का जी, 1 to 12, अर्थात 1 से लेकर 12 तक का आपका क्या कर दिया गया है, कट ऑफ को जारी कर दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि किस तरीके से हम अपने इस रिजल्ट को, अर्थात अपने इस कट ऑफ को क्या करें, देखने की कोशिश करें। किस तरीके से देखना है, सिंपल सा आपको मैं बताना चाहूं। सिंपल सा आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद बीपीएससी पे सिलेक्ट कर लेना है। बीपीएससी को सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला जो आपका आएगा वेबसाइट, उस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरे नंबर पर आपको दिख रहा होगा कट ऑफ मार्क्स। बस इस कट ऑफ मार्क्स पर आपको क्लिक करना है। इस कट ऑफ मार्क्स पर क्लिक करने के बाद आपको पूरी तरीके से पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। अगर नहीं होता है, परेशानी होती है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाकर डायरेक्ट आप पीडीएफ को देख सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं किस तरीके का हमारा कट ऑफ है, क्या कट ऑफ है, तो जरा हम देखें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जनरल सब्जेक्ट की। किसकी, जनरल सब्जेक्ट की, क्लास 1 to 5 का। किसका जी, क्लास 1 to 5 का, अर्थात जनरल सब्जेक्ट की बात करें तो भाई मेरे जनरल सब्जेक्ट का अनरिजर्व में 67 था। कितना था, 67 था, और फीमेल का 57 था। उसी तरीके से ईडब्ल्यूएस का 56 आया है, और ईडब्ल्यूएस का फीमेल का 48 आया है। ईबीसी का 55 है, ईबीसी फीमेल में 44 है। बीसी में फीमेल मेल में आपका 60 है, और फीमेल में आपका 50 है। एससी 47 है, फीमेल में 39 है। एसटी 46 है, फीमेल में 39 है। बीसीएल अर्थात 48 है। ठीक, उसी तरीके से उर्दू में भी आप देख सकते हैं 54 है, 40 है, 48 है, 39 है। सारा चीज आपको मिल जाएगा पीडीएफ के अंतर्गत में, आप मिला लीजिएगा। तो ये कट ऑफ था अपने क्लास 1 to 5 का, अर्थात आपके जनरल सब्जेक्ट की। ठीक, ये आपकी जनरल की कहानी थी, और उर्दू बांग्ला की कहानी थी। ठीक, अब बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, 9 to 10 की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि क्या कट ऑफ गया था। बड़ी परेशान थे आप लोग। आइए जरा कट ऑफ को भी जरा हम देखें। हिंदी की बात करें, किसकी, हिंदी की बात करें, जो मेरे मित्र 9 to 10 का, अर्थात आपके जो हिंदी सब्जेक्ट से थे, उन अगर वो अनडिजर्व में है, अर्थात वो जनरल के अंतर्गत में आते हैं, तो उनका कट ऑफ 55 गया है। फीमेल इसके अंतर्गत में नहीं होगा। ठीक, ईडब्ल्यूएस जो है वो आपका 48 गया है, फीमेल का 39 गया है। ईबीसी 41 गया है, ईबीसी फीमेल में 39 गया है। बीसी में 47 गया है, बीसी के फीमेल में एनए है, अर्थात यह जो है वो अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, एनए का अर्थ यही है। और सारा पॉइंट आपका नीचे में दिया हुआ है आपके पीडीएफ के लास्ट वाले पेज में। ठीक, 39 है, एसटी में 44 है, फीमेल नल है, और बीसीएल आपका 42 है। उसी तरीके से बंगाली है, उर्दू है, संस्कृत है। अब हम देखना चाहेंगे कंप्यूटर साइंस की। किसकी, कंप्यूटर साइंस की अगर हम देखना चाहें, मान लीजिए मुझे कंप्यूटर साइंस का देखना है, तो आइए जरा, मुझे कंप्यूटर साइंस का देखना है तो कंप्यूटर साइंस का देख सकते हो। उससे पहले देखिए केमिस्ट्री की क्या है, केमिस्ट्री की क्या क्या कहानी है। अनरिजर्व्ड अर्थात क्या है, 39 नंबर पे ही इनका हो गया। कितना, 39 नंबर पे ही हो गया है, अर्थात अनरिजर्व्ड थे, मतलब कि ये जनरल वाले का 39 नंबर पे ही उनका क्या हो गया, अर्थात रिजल्ट दे दिया गया है, अर्थात 39 नंबर। उसी तरीके से ज्योग्राफी की बात करें 40 है, उसके बाद सोशियोलॉजी की बात करें 39 है, सिंपल सा बात है। होम साइंस की बात करें 40 है, जूलॉजी की बात करें 57 के अंतर्गत में दिया है। ये आपके, मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस ईबीसी आप बीसी देख सकते हैं, सारा इसे आपके सामने नजर पे है। ठीक है, उसी तरह मैं अगर कंप्यूटर साइंस का देखना चाहूं तो कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ कितना गया है, तो थोड़ा सा कंप्यूटर साइंस का थोड़ा सा हाई गया है। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो है वो आपको कंप्यूटर इसके अंतर्गत में 9 to 12 में मुझे मैक्सिमम जो है, अर्थात आपके बीटेक वाले बंदे नजर आते हैं, अर्थात कंप्यूटर साइंस अर्थात 63 गया। कितना गया है, 63 गया। और हिस्ट्री का सबसे ज्यादा 70 के अंतर्गत में गया है, अर्थात जब बात करें आपके फीमेल कैटेगरी में 52 गया है। ईबीसी 52 39 आप देख सकते हैं सामने में है, क्लियर। उसी तरीके से अब लास्ट पॉइंट हमारे पास निकल कर आता है, ये जो पॉइंट है मेन पॉइंट है ये। ठीक है, एनए का क्या अर्थ है, एनए का अर्थ है भाई मेरे अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, अभ्यर्थी जो है वो उपलब्ध नहीं थे, इसलिए जारी नहीं किया गया। ठीक, वैसे दूसरे नंबर पे वैसे अभ्यर्थी, दूसरा नंबर पॉइंट कहता है ना, दूसरा नंबर पॉइंट कहता है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका मार्क्स सेम है, जिनका मार्क्स जो है
वो सेम है और डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। क्या है? डेट ऑफ बर्थ भी सेम है। इस कंडीशन में इनका सिलेक्शन किस तरीके से लिया गया पता है? इनका सिलेक्शन लिया गया है आपके किसे? वर्णमाला क्रम के अनुसार। किसके? वर्णमाला अर्थात अल्फाबेटिकल नाम के साथ में लिया गया है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अनूप है और आपका नाम क्या है? बिट्टू है। ठीक, तो ए को पहले लेगा, बी को बाद में लेगा। यही कंडीशन को अप्लाई किया गया है। और तीसरे नंबर पर वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से ज्यादा प्राप्त हुए हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनका डॉक्यूमेंट जो है वो क्या है, तो उनको रद्द हटा दिया गया है, ऐसे का रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अर्थात डॉक्यूमेंट जो है मौजूदा जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी उसके अंतर्गत में नहीं आए हैं और वो कट ऑफ को पार कर गए हैं, फिर भी उनका रिजल्ट नहीं दिया गया है। अर्थात तीसरा पॉइंट यही कहता है। तो ये था हमारी पूरी कहानी आपके कट ऑफ की। उम्मीद है आपके जो मन में जो भी कंफ्यूजन रहा होगा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, राधे राधे।